So a type of vector is known as free vector. ऐसा लिखो, types of vector, types of vector, types of vector. Number 1, free vector. Number 2, sliding vector. Number 3, bound vector. First is free vector, second sliding vector, third bound vector. Now in class 11 syllabus, or at this level in class 11 as well as class 12, you will come across mainly these two types of vector. But to begin with, initial 4-5 months you shall be dealing with free vectors only. Initially तुम केवल free vector से deal कर रहे होगे. तो इससे क्या होता है, you start thinking कि सारा vector free vector ही है. Now what is free vector? Let us first define it. तो आप अलग से लिखो free vector. Free vector, a vector which can be redrawn from any point. A vector which can be redrawn from any point. A vector which can be redrawn from any point is free vector. लेकिन अब ये बताओ, क्या हर एक वेक्टर को तुम रीड्रॉ कर सकते हो? जो डोर का एग्जाम्पल बताए, नहीं कर सकते हैं ना. तो केवल एक लाइन और लिख दो, एवरी वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर. एवरी वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर. ये क्लियर है? एवरी वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर. एवरी वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर. नाउ दिस स्लाइडिंग वेक्टर एंड बाउंड वेक्टर विल डिस्कस लेटर ऑन. तुम अभी उसको नहीं समझ पाओगे, इसलिए इट इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट. जो डोर का हम एग्जाम्पल बताए वहाँ पे वी आर डीलिंग विथ द स्लाइडिंग वेक्टर, है ना. सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन. बट क्या दिमाग में रखोगे, एक वेक्टर फ्री वेक्टर है, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग. नो वन विल आस्क यू कि वेक्टर का क्या क्या टाइप होता है ना. ये कोई नहीं तुमसे पूछेगा, बट एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो. और फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, इट कैन बी. तो इनिशियली हम लोग कैसे वेक्टर से डील कर रहे होंगे, फ्री वेक्टर से. इसका ये मतलब नहीं कि सारा वेक्टर फ्री वेक्टर है. और फ्री वेक्टर को तुम क्या कर सकते हो, कहीं से भी रीड्रॉ कर सकते हो. इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग. फाइन. सो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे. देखो इसमें तुम्हारा एक पॉइंट मिसिंग है. क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन क्यों चाहिए, फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. लेकिन ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर. फाइन. सो सपोज इफ आई आस्क यू हाउ मच इज 4 + 9, you will straight away say 13. Now if I ask you how much is vector 4 plus vector 9 equal to, what will you say? Is it vector 13? और स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ऑलवेज, और यहाँ ऑलवेज और मे बी. राइट दैट. क्यों है मे बी, क्यों है मे बी? क्यों है मे बी, बताओ. बिकॉज जब तुम वेक्टर को ऐड करते हो तो क्या क्या ध्यान रखना होगा, उसका केवल मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन एज वेल, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ऐसा कब आएगा, जब दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन. क्या जरूरी है कि व्हेन यू आर एडिंग टू वेक्टर दे मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन? नो. सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस मे बी. सो दीज टू इक्वेशन टेल्स अस समथिंग very important, and that is
ये जो तुम एडिशन है ये क्लास 3-4 में कभी सीखे नंबर लाइन से एंड ऑल दैट, यू नो हाउ टू ऐड, यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई। अब ये बताओ, इस 4 + 9 = 13 विदाउट एनी डाउट, बट यहाँ तुम क्या लिख रहे हो, मे बी इट मीन्स law of scalar algebra, that is algebra that you know, is it applicable in case of vectors? तो यहाँ से क्या कंक्लूड करें इसमें, मे बी का मतलब क्या हुआ, law of scalar algebra is not applicable to what, vectors, so write that law of algebra, algebra ही लिखते हैं केवल, law of algebra, जो तुम कब पढ़े थे, क्लास 6 से 10 तक जो भी पढ़े हो अलजेब्रा या अरिथमेटिक, सो लॉ ऑफ अलजेब्रा, ब्रैकेट में कर दो स्केलर, ब्रैकेट ओपन करके स्केलर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, सो लॉ ऑफ स्केलर अलजेब्रा इज नॉट एप्लीकेबल टू whom, वेक्टर्स, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू वेक्टर्स। सो यू नो हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बट वो तुम कर सकते हो किसके साथ, स्केलर के साथ। हम लोग यहाँ किससे डील कर रहे होंगे, वेक्टर, तो क्या सीखना होगा, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड व्हाट, वेक्टर्स, सो दैट इज इन द हेड वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट राइट, वेक्टर अलजेब्रा। So why we need vector algebra? I know algebra, I know how to add, multiply, subtract. तो फिर हम क्यों ये पढ़ें, तो क्या जरूरत है बताओ, why you need vector algebra? Because the law which you know, are they applicable here? अगर सपोज कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जैसे तुम घर से यहाँ तक आए क्लास करने को, कुछ नहीं होते हुए भी एक रूल है या नहीं, रांची में भी क्या रूल है, किस तरफ चलना है तुमको रोड के, सो देर इज अ रूल और नॉट। अब सपोज अचानक एक अनाउंस हुआ कि कोई रूल नहीं रहेगा, जिसको जिस तरफ से जाना है जाओ, क्या होगा बताओ, घर वापस पहुंच पाओगे या केओस होगा, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर सकता है। तो हम लोग को एक्सक्लूसिवली चाहिए रूल, किस पर्पस के लिए, किसको ऐड करने के लिए, किसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वेक्टर, किसको मल्टीप्लाई करने और किसको डिवाइड करने, वेक्टर, है ना। अगर वो रूल नहीं है तब तो तुम जो चाहोगे वो लिख सकते हो। सो यहाँ जो रूल होगा वो एक्सक्लूसिव होगा किसके लिए, वेक्टर के लिए। तो गो बैक टू डेफिनीशन पार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे, स्लैश लेंथ, सेकेंड क्या था, थर्ड मिसिंग था। पॉइंट नंबर 3 इज, वहीं पे लिख दो जो स्पेस छोड़े थे वहाँ, वेक्टर शुड ओबे, वेक्टर शुड और मस्ट obey law of what, vector algebra. It must obey law of vector algebra. Now your definition is complete. Now you know how to define a vector. तो आज के बाद, अभी के बाद कोई भी तुमसे पूछता है व्हाट इज वेक्टर, तो क्या बताओगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। फाइन। इसके लिए इसके जगह पे हम लोग कुछ और भी लिखते हैं, तो और करके वी विल ऐड समथिंग, वो बाद में ऐड कर लेंगे। बट अब क्या डिस्कस करना होगा, वेक्टर अलजेब्रा। सो नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर अलजेब्रा।